वेलकम टू योर चैनल सही है। इंट्रोडक्शन। फोर्स द इट इज एन एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड टू अनदर बॉडी which produce defection, deformation and motion. The unit of force is Newton, denoted by N. Effect of force. Number 1. It may change the static state of body. Second one, it may produce deformation in the body. Third one, it may produce internal space in the body. Fourth one, it may produce rotation in the body. Fifth one, it help to keep the body in equilibrium. Sixth one, it may produce internal space in the body. Resultant. It is a single force which produces the same effect that was produced by number of force when acting together. नंबर ऑफ फोर्स। ये डायग्राम में 5 फोर्सेस है और उसका रिजल्टेंट फोर्स F1 और F2 के मिड में अपोज करेगा। इस रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय R. The unit of resultant is Newton. Same of the force. Composition of force. It is a process to find out single return force. इससे रिजल्टेंट फोर्स से हम 2 फोर्सेस निकाल सकते हैं जिसके ज़रिए रिजल्टेंट फोर्स से इसके ज़रिए हम कंपोनेंट 2 फोर्स के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। वन F2 एंड सेकंड वन F1. Force. It is a process to splitting up a single force into number of component without changing its effect. Resolution force में R गिवन रहता है और उसमें F1, ये F2 एंड F1 फाइंड करना रहता है। सिस्टम और फोर्स में कोप्लेनर फोर्स. When all forces are acting in same plane, they are called coplanar. एक ही प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स एक ही प्लेन में रहे तो उसे कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। कॉन्करेंट फोर्स, जो when the forces are acting at same point at same time is called concurrent force. एक ही पॉइंट से अलग अलग फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में जब निकलती है एक ही टाइम पे और एक ही पॉइंट पे उसे कंकरेंट फोर्स कहते हैं। कोलिनियर फोर्स. द फोर्स दैट हैव कॉमन लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड एज कोलिनियर फोर्स. एग्जाम्पल थ्रू ये फोर्स है एक ही लाइन में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डिफरेंट फोर्स पास हो रहे लेकिन इनका कॉमन लाइन एक्शन इज सेम लाइन बिकॉज इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स. पैरेलल फोर्स. As long as 2 forces are acting on a body in same direction called as parallel force. 2 forces दो अपोजिट सेम डायरेक्शन में लेकिन पैरेलल है और आगे चल के कभी नहीं मिलने वाले हैं, ऐसी फोर्स को पैरेलल फोर्स कहते हैं. Perpendicular resolution of force. Whether force is known or unknown. Perpendicular resolution of force. Whether force is known or unknown. जब अपने को 2 फोर्सेस गिवन है और उसका रिजल्टेंट मालूम करना है तो फार्मूले के थ्रू हम रिजल्टेंट एंड एंगल मालूम कर सकते हैं. नोट: सम ऑफ
ऑल फोर्स इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, जिधर जो डायरेक्शन में फोर्स रहेंगे उसके हिसाब से नेगेटिव एंड पॉजिटिव लेंगे। अगर डायरेक्शन कभी अपवर्ड रहे तो उसको पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड रहे उसको नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव राइट साइड रहे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर लेफ़्ट साइड रही तो उसको नेगेटिव लेंगे। द फार्मूला ऑफ फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इज F1 इक्वल टू प्लस R cos थीटा, F2 इक्वल टू माइनस R sin थीटा। जिधर एंगल रहेगा उधर कॉस कंसीडर करेंगे। सेकंड वन इज ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। फोर्स इज डाउन साइड, F1 is left side. The formula is F1 equal to minus R cos theta or F2 equal to minus sin theta. Third one is थर्ड में F2 अपसाइड है और F1 लेफ्ट साइड। और द रिजल्टेंट मालूम करने के लिए F1 और F2 मालूम करने के लिए रिजल्टेंट गिवन होगा और एंगल कंसिडर करने के लिए जिधर थीटा रहेगा उधर कॉस लेंगे। तो अपना F2 अपन साइड है और F1 राइट साइड है। अप साइड में F2 पॉजिटिव लिए और F1 लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव लिए। फोर्थ वन F2 लेफ्ट साइड है और F1 डाउन साइड है। तो F1 और F2 फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट R और थीटा निकालना होगा। क्वेश्चन में थीटा और रिजल्टेंट गिवन होगा और F1 F2 निकालना होगा। F2 राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव R साइन थीटा लिए और F1 डाउन साइड है इसलिए R माइनस R कॉस थीटा लिए। 5 अगर रिजल्टेंट मालूम करना है और Fx और Fy डायरेक्शन में आप रिजल्ट R गिवन है और उसके जो फाइंड करना है वो गिवन नहीं है, मतलब थीटा गिवन नहीं है, तो द सिचुएशन Fx इज इक्वल टू R cos थीटा, Fx इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1, डेट फॉर R इंटू 1 इक्वल टू R, Fx इक्वल टू R। 1 Fy इक्वल टू R sin थीटा, sin थीटा इक्वल sin 0 इक्वल टू 0, डेट फॉर Fy इक्वल टू R इंटू 0, डेट फॉर Fy इक्वल टू 0। R कभी डाउनवर्ड तो अपवर्ड रहा तो उसकी वैल्यू ऑफ Fx और Fy इज 0 और Fy R रहेंगी। न्यूमेरिकल्स इज ऑन resolution of force. Question number 1. A force is 900 Newton is acting at an angle of 40 degree as shown in figure. Find orthogonal component. Orthogonal component बोले तो मीनिंग, तो इस सबसे पहले अपन एक रफ डायग्राम बनाएंगे जिसमें जो गिवन है वो कंसिडर करेंगे। द रिजल्टेंट इज गिवन R इक्वल टू 900 और थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमें निकालना है ये साइड ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोले तो F1 और F2। अपन एक F1 लिए, द कंपोनेंट इन F1 और F2 और 100 न्यूटन और उसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। Fx इक्वल टू Fx
राइट साइड है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिए, और R इक्वल टू 900, दैट फॉल 900 cos, और थीटा 40 है इसलिए cos 40. द वैल्यू ऑफ Fx इक्वल टू 689.43 न्यूटन. Fy इक्वल टू Fy अब ऊपर की साइड है इसलिए Fy इक्वल टू 900 sin थीटा 40, डेट फॉर sin 40. द वैल्यू ऑफ Fy इक्वल टू 598.50 न्यूटन. ऑन फॉर्मूला. Question number 2. A force of 500 Newton is acting from origin to point A 20,5. Find the orthogonal component. इस न्यूमेरिकल में R अपने गिवन नहीं है इसलिए R हमें खुद से निकालना होगा. इमेजिन द ये 12 बोले तो एफ एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एफ किधर है 12 के, एफ एक्स एक्सिस में 5 और एक्स एक्सिस में 12. जहाँ मतलब कंसिडर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कि वो कंसिडर यहाँ पे क्रॉस दोनों एक्सिस क्रॉस कर रहे. और यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है. इस ए स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. द फार्मूला इज, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनस निकालना होगा. द हाइपोटेनस निकालने के लिए जो फार्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. डेट हाइट इक्वल हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. बेस इक्वल टू 12 एंड हाइट इज इक्वल टू 5. Put up the value in form equation. Therefore, a raised to square plus 5 raised to 2 plus 12 raised to 5 equal to 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25. द ए का स्क्वायर इक्वल टू 169. ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा. ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 30. द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 30. पुट अप द वैल्यू इन ट्राइंगल. डेट फॉल विन गिवन द थीटा. साइन थीटा इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय hypotenuse equal to 0.25. Sin theta equal to, we know that base divided by hypotenuse equal to 0.92. Therefore fx equal to, fx राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव लिए पॉजिटिव 500 cos थीटा है 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 0.92 cos थीटा. The value of Fx equal to 190 Newton. Second one Fy upside है upward side. Fy upward side है इसलिए पॉजिटिव लिए और 500 R इक्वल टू 500 है. That fall sin theta equal to 0.28. That fall Fy equal to 460 Newton. A force of 100 kilonewton is acting from origin
30,9 to find orthogonal component। इस न्यूमेरिकल में फोर्स 100 किलो न्यूटन है, 100 किलो न्यूटन है and the passing of origin is 30,9। given value is 100 kilo Newton force at point 30,9। फाइंड R। हमें R फाइंड करना है। पहले हमें एक फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगी जिसमें x एक्सिस से 30 यहाँ क्रॉस करता है और y एक्सिस से 9 क्रॉस करता है उसको, और 100 न्यूटन को 100 किलो न्यूटन फोर्स को ओरिजिन पॉइंट से कंसीडर करेंगे कि वो क्रॉस कर रहे हैं। डेट फॉल हमें एक ट्रायंगल मिलता है जिसकी हाइट है 9 एंड बेस 30 and angle is theta। we know that tan theta equal to adjacent upon we know that tan theta equal to opposite upon adjacent side। put up the value in the equation। the theta equal to 10 मल्टीप्लाइड बाय थीटा है तो 10 को इक्वल टू के अदर भेजने पर 10 इनवर्स 99 डिवाइडेड बाय 30 द थीटा इक्वल टू 16.69। हमें थीटा मिल गया है। डेट फॉल हमें आर की वैल्यू Fx एंड Fy निकालना होगा। पुट अप द वैल्यू। फार्मूला है Fx इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड Fy इक्वल टू आर साइन थीटा। जिधर एंगल होगा उधर कॉस कंसीडर करेंगे। डेट फॉल Fx इक्वल टू आर है 100 किलो न्यूटन इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 16.69। डेट फॉल कॉस 16.69 into multiplied by 100। that fall Fx equal to 95.78। the similarly Fy equal to r sin theta। the value of Fy equal to 28.71। यहाँ पे अपना टॉपिक ख़त्म होता है। डेट फॉल थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें और अपना चैनल सही